Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning Channel. In this video we are going to discuss question answers given in the textbook. The chapter is Public Facilities from class 8 Civics. Question number 1. Why do you think there are so few cases of private water supply in the world? आपके अनुसार इस दुनिया में प्राइवेट वाटर सप्लाई करने के केसेस इतने कम क्यों हैं? देयर आर वेरी फ्यू केसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई इन द वर्ल्ड. फॉलोइंग रीजन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. इसके कारण फॉलोइंग हैं जिसकी वजह से कम वाटर सप्लायर्स हैं. नंबर 1, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ. लाइफ के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ के लिए भी. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के बहुत सारे जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनमें से एक है टू एंश्योर पब्लिक फैसिलिटीज़. पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना. सप्लाई ऑफ वाटर इज ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. और वाटर सप्लाई भी गवर्नमेंट की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कारण भी है. नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट सम मनी फॉर प्रोवाइडिंग वाटर. गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वाटर प्रोवाइड करने के लिए, बट गवर्नमेंट चार्जेस आर वेरी लेस. लेकिन गवर्नमेंट के चार्जेस बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट वाटर सप्लाई. प्राइवेट वाटर सप्लाई के कंपैरिजन में. तो इसलिए प्राइवेट वाटर सप्लायर कम होने का कारण ये भी है. In the world, where water supply was handed over to private companies. दुनिया में जहाँ भी वाटर सप्लाई को प्राइवेट कंपनीज को दिया गया, देयर वॉज ए स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर. वाटर के प्राइस में तेजी से राइज हुआ, विच वॉज नॉट अफोर्डेबल फॉर मैनी. जिसे कि बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे. इन बोलिविया देयर वर राइट्स एंड प्रोटेस्ट. बोलिविया में तो दंगे हुए, प्रोटेस्ट हुए, एंड गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक बैक द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द प्राइवेट हैंड्स. और आखिरकार गवर्नमेंट को प्राइवेट वाटर सप्लायर से वाटर की सप्लाई को फिर दोबारा से अपने हाथों में वापस लेना पड़ा. क्वेश्चन नंबर 2. Do you think water in Chennai is available and affordable by all? क्या आप सोचते हैं कि चेन्नई में वाटर सबके लिए अवेलेबल है और अफोर्डेबल भी है? अफोर्डेबल का मतलब जिसके लिए सब पैसा दे सकें. ये बात डिस्कस करिए. इन चेन्नई देयर इज़ ए बिग प्रॉब्लम ऑफ वाटर. चेन्नई में वाटर की बहुत बड़ी समस्या है. इट इज़ नीदर अवेलेबल, ना तो वहाँ वाटर अवेलेबल है, नॉर अफोर्डेबल बाय ऑल, ना ही अफोर्डेबल है. इन पोश एरिया लाइक अन्ना नगर. अन्ना नगर जैसे पोश एरिया में, पोश एरिया का मतलब होता है जहाँ अमीर लोग रहते हैं, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर. वहाँ तो वाटर की कोई शॉर्टेज ही नहीं है. बट इन ए मेजोरिटी ऑफ द एरियाज़, लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ में देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर. वाटर की शॉर्टेज है, एंड पीपल आर फेसिंग द स्केर्सिटी. और लोग कमी का सामना कर रहे हैं. स्केर्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज. इन माइलापुर एरिया म्यूनिसिपल वाटर कम्स वंस इन 2 days. 2 दिनों में एक बार म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है. मैनी पीपल परचेज वाटर फ्रॉम टैंकर्स. बहुत सारे लोगों को तो टैंकर से ही पानी खरीदना पड़ता है. एंड स्पेंड ₹500 to 600 पर मंथ. और इसके लिए 500 से 600 तक के रुपीज़ पर मंथ देने होते हैं. इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में तो ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड वंस इन 4 days. 4 दिन में एक बार पानी आता है. इन मदीपक्कम एरिया पीपल बाय बिसलरी जेरी कैंस. और मदीपक्कम में तो लोगों को बिसलरी या जेरी कैंस खरीदने पड़ते हैं. बट पुअर पीपल कांट अफोर्ड बिसलरी वाटर. लेकिन बेचारे गरीब लोग तो बिसलरी का पानी अफोर्ड ही नहीं कर सकते. इन समर सीजन द फ्लो ऑफ वाटर बिकम्स ए ट्रिकल.
और समर सीजन में तो बूंद बूंद करके वाटर आता है. पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर द वाटर टैंकर्स. वाटर टैंकर्स की लोगों को घंटों वेट करनी पड़ती है. क्वेश्चन नंबर 3. How is the sale of water by farmers to water dealers in Chennai affecting the local people? फार्मर्स के द्वारा वाटर डीलर्स को पानी बेचे जाने से चेन्नई में जो लोकल लोग हैं वो कैसे अफेक्टेड हो रहे हैं, कैसे प्रभावित हो रहे हैं. डू यू थिंक लोकल पीपल कैन ऑब्जेक्ट टू सच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर? क्या आप सोचते हैं कि लोकल लोगों को ग्राउंड वाटर के इस तरीके से यूज़ किए जाने पर आपत्ति है? कैन द गवर्नमेंट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड? क्या गवर्नमेंट इस मामले में कुछ कर सकती है? इन चेन्नई प्राइवेट कंपनीज आर टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स. चेन्नई में प्राइवेट कंपनियां फार्मर से पानी ले रही हैं. दैट इज़ फ्रॉम देयर लैंड, अर्थात उनकी लैंड से ले रही हैं. दिस हैज़ अफेक्टेड नॉट ओनली द एग्रीकल्चर. इससे केवल एग्रीकल्चर ही प्रभावित नहीं हुई, बट दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द विलेजर्स. इससे गांव वालों के लिए भी ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो गई है. मोरओवर वाटर लेवल इन दीज एरियाज हैज़ गॉन वेरी डाउन. इसके अलावा इन एरियाज में वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है. Local people have a right to make protest against exploitation of ground water. और लोकल लोगों को पूरा राइट है कि वो ग्राउंड वाटर के इस प्रकार से ओवर यूज़, एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है ओवर यूज़ किए जाने के विरुद्ध वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं. टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट के बचाव के लिए द गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, रेगुलेशंस कर सकती है टू स्टॉप द एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ताकि ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ ना हो. क्वेश्चन नंबर 4. Why are most of the private hospitals and private schools located in major cities and not in the towns or rural areas? ऐसा क्यों है कि जो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो बड़े बड़े शहरों में ही हैं, वो टाउन्स में या रूरल एरियाज़ में नहीं हैं. इन ए मॉडर्न वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया, जो इंडिया जैसे मॉडर्न वेलफेयर स्टेट हैं, कंट्री हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द पीपल, कि लोगों को एजुकेशन मिले, एंड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल, और लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए. बिसाइड्स द गवर्नमेंट के अलावा द प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ स्पेशली इन बिग सिटीज़. जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी फैसिलिटीज़ दे रही हैं, लेकिन वो केवल बिग सिटीज़ में दे रही हैं. Big private hospitals and private schools are opened in major cities. जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वो शहरों में खोले जाते हैं, और वो भी बिग सिटीज़ में, मेन सिटीज़ में. नॉट इन द रूरल एरियाज, रूरल एरिया में नहीं. रूरल से मतलब है विलेज एरिया. फॉर एग्जाम्पल फोर्टिस हॉस्पिटल्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, बत्रा हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. Delhi Public School, DAV Public Schools etc. are located in major cities. ये बड़े बड़े शहरों में हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, गुड़गांव, हैदराबाद एक्सेट्रा. ये छोटी सिटीज़ में नहीं है, ना ही विलेजेस में हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स आर लोकेटेड इन बिग सिटीज़. अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल बिग सिटीज़ में ही हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज पीपल इन बिग सिटीज़ कैन अफोर्ड टू पे देयर फीस. क्योंकि जो बिग सिटीज़ के लोग हैं वो उनकी फ़ीस को पे करना अफोर्ड कर सकते हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स आर वेरी कॉस्टली. इसका वजह क्या है? जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं. एंड रूरल पीपल कैन नॉट अफोर्ड देयर फीस एंड एक्सपेंडिचर खर्च. जो रूरल पीपल हैं उनके पास इतना मनी नहीं होता, इसलिए वो उन स्कूलों की फ़ीस और उनका हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकते.
Question number 5. Do you think that the distribution of public facilities in our country is inadequate and fair? क्या आप सोचते हो कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री में वो पर्याप्त है और दूसरे उचित भी है, सही तरीके से इक्वल है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन टू एक्सप्लेन. अपना एक एग्जाम्पल दीजिए. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू एंश्योर, गवर्नमेंट का कि जो भी इम्पोर्टेंट काम है उनमें से एक ये है, ये श्योर करना दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन, कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो हर किसी को अवेलेबल हों. बट इन आवर कंट्री, लेकिन हमारी कंट्री में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ इज़ नीदर एडुकेट नॉर फेयर. पब्लिक फैसिलिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ना तो पर्याप्त है और ना ही फेयर है, उचित है. फॉर एग्जाम्पल, इन हरियाणा देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है. ऑलमोस्ट 8 hours कट इज इन ऑल द सिटीज़ ऑफ हरियाणा. हरियाणा के सभी शहरों में 8 घंटे की कटौती होती है. बट इन VIPs एरियाज ऑफ ईच सिटी देयर इज़ नो सच कट. लेकिन जो VIP एरिया हैं हर शहर में, वहाँ ये कट नहीं है. सिमिलर इज़ द केस ऑफ वाटर. यही वाटर की हालत है. द बर्डन ऑफ शॉर्टेज इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर. वाटर सप्लाई की शॉर्टेज का जो असर है वो ज़्यादातर पुअर लोगों पर होता है. क्वेश्चन नंबर 6. टेक सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़ इन योर एरिया. अपने एरिया की कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ को लीजिए, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. इज़ देयर स्कोप टू इम्प्रूव दीज. क्या इनको इम्प्रूव करने का कोई स्कोप है? वॉट इन योर ओपिनियन शुड बी डन. क्या किया जाना चाहिए तुम्हारी राय से? कंप्लीट द टेबल. अब ये है वाटर. वाटर इज़ अवेलेबल बट इन स्केर्सिटी. वाटर अवेलेबल तो है लेकिन स्केर्सिटी भी है. अब क्या किया जा सकता है? ड्रिंकिंग वाटर शुड बी सप्लाइड इन ऑल द एरिया. कि जितने भी एरियाज़ हैं ड्रिंकिंग वाटर तो वहाँ सप्लाई किया ही जाना चाहिए. वेस्टेज शुड बी चेक. और कहीं पे पानी वेस्ट हो रहा है तो उसे चेक किया जाना चाहिए. अब है इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेट शॉर्टेज एंड मिनिमम कट. मतलब शॉर्टेज ज़्यादा है और मिनिमम कट. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी इंक्रीज्ड. इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ाया जाना चाहिए. एंड वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी चेक्ड. और इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज को चेक करना चाहिए. अब रोड्स आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन. रोड्स की ठीक से मेंटेनेंस नहीं होती है. देयर शुड बी रेगुलर रिपेयर ऑफ रोड्स. रोड्स को रेगुलरली रिपेयर किया जाना चाहिए. अब है पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इनसफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है. मोर बसेज शुड बी इंट्रोड्यूस ऑन ऑल द रूट्स. सभी रूट्स पर ज़्यादा बसें चलाई जानी चाहिए. न्यू बसेज शुड बी परचेज. नई बसें खरीदी. वॉट इन योर व्यू इज सिमिलर. तुम्हारी राय में क्या सेम है एंड वॉट इज डिफरेंट, क्या अलग है? इन सुब्रमण्यम्स एंड पद्माज एक्सपीरियंसेस. जो सुब्रमण्यम और पद्मा के अनुभव हैं उनमें क्या चीज़ सेम है, क्या डिफरेंट है? अब सिमिलरिटीज़ क्या हैं? दे बोथ फेस वाटर शॉर्टेज. दोनों को ही वाटर शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है. दे गेट वाटर फ्रॉम टैंकर. दोनों ही टैंकर से वाटर लेते हैं. बोथ यूज बोरवेल्स फॉर वाटर. दोनों को ही बोरवेल से वाटर मिलता है. डिफरेंस क्या है? पद्मा गेट्स वाटर फ्रॉम बोरवेल फ्रॉम द कॉमन टैप फॉर 20 minutes ट्वाइस डेली. पद्मा को जो कॉमन टैप है पूरे लोकेलिटी के लिए, हटमेंट के लिए एक ही टैप है, उससे एक दिन में 2 बार 20 मिनट के लिए वाटर आता है जिसमें से सबको लेना होता है. एंड सुब्रमण्यम गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days. सुब्रमण्यम को 2 दिनों में एक बार वाटर मिलता है जो कि म्यूनिसिपल वाटर होता है. पद्मा वेट्स फॉर गवर्नमेंट टैंकर. पद्मा गवर्नमेंट टैंकर की वेट करती है. एंड सुब्रमण्यम बाइज वाटर फ्रॉम टैंकर्स. और सुब्रमण्यम टैंकर से वाटर खरीदता है. पद्मा यूजेस टैंकर वाटर फॉर ऑल यूजेस. पद्मा टैंकर वाटर ही यूज़ करती है सब कामों के लिए. एंड सुब्रमण्यम बाइज बिसलरी वाटर फॉर ड्रिंकिंग.
सुब्रमण्यम पीने के लिए बिस्लरी वाटर खरीदता है। पद्मा इज ए डोमेस्टिक वर्कर। पद्मा डोमेस्टिक वर्कर है, यानी कि नौकरानी का काम करती है घरों में जाके। एंड कांट अफोर्ड टू बाय वाटर, वो वाटर खरीद नहीं सकती। वेयर एज सुब्रमण्यम कैन अफोर्ड इट, जबकि सुब्रमण्यम ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज वाटर फ्लो इन ए ट्रिकल। ट्रिकल का मतलब बूंद बूंद करके गिरना। इन समर इन मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया, इंडिया की ज़्यादातर जगहों में पानी गर्मियों में बूंद बूंद करके क्यों आता है, फाइंड आउट, पता लगाइए। वाटर फ्लो ट्रिकल्स इन समर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। नंबर 1 क्या है, डिमांड ऑफ वाटर इंक्रीजेज इन समर्स। समर में वाटर की डिमांड बढ़ जाती है। एज पीपल नीड मोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज, क्योंकि लोगों को ड्रिंक करने के लिए भी और दूसरे काम के लिए भी ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। वाटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर इरीगेशन एंड फॉर कैटल। इरीगेशन के लिए, कैटल एनिमल्स के लिए भी वाटर चाहिए होता है। वाटर बॉडीज ड्राई अप इन समर, समर में वाटर बॉडीज सूख जाती हैं ड्यू टू इंक्रीज एवापोरेशन, ज़्यादा एवापोरेशन होने के कारण। डिस्कस, इज देयर ए जनरल शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एवरीवन इन चेन्नई। अब ये बात डिस्कस करिए, क्या चेन्नई में हर किसी के लिए वाटर शॉर्टेज जनरल रूप से ही है। कैन यू थिंक ऑफ 2 रीजन्स वाई डिफरेंट पीपल गेट वेरिंग डिफरेंस ऑफ वाटर। क्या आप सोच सकते हैं कोई 2 कारण कि वाटर की अलग अलग अमाउंट क्यों मिलता है अलग अलग लोगों को वहाँ पर। चेन्नई इज मार्क्ड विद वाटर शॉर्टेज, चेन्नई में वाटर शॉर्टेज है। On an average, only about 50% of its requirement is fulfilled by the municipal supply, और केवल 50% डिमांड ही म्यूनिसिपल सप्लाई पूरी कर सकती है। वाटर इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है, यानी कि बराबर नहीं है, अनइक्वल है। द एरियाज विच आर क्लोजर टू द स्टोरेज पॉइंट, वो एरिया जो स्टोरेज पॉइंट के नज़दीक हैं, रिसीव मोर वाटर, वहाँ ज़्यादा वाटर मिलता है। देन द एरियाज विच आर फार अवे, उन एरियाज की अपेक्षा जो दूर हैं। मिडिल एंड अपर कास्ट पीपल कोप विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर बाय वेरियस मीन्स, जो मिडिल क्लास लोग हैं, अपर क्लास रिच लोग हैं, वो वाटर की शॉर्टेज को अलग अलग तरीक़ों से कॉप अप करते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे लाइक बाइंग वाटर, वाटर खरीद कर, फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज यानी कि बोरवेल वगैरह लगा कर। बट द पुअर फेस द चैलेंजेस, लेकिन पुअर लोगों को चैलेंज का सामना करना पड़ता है, एज दे कांट अफोर्ड इट, क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। डिस्कस, डू यू थिंक दिस वुड बी ए राइट स्टेप, क्या ये राइट स्टेप होगा। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन, क्या होगा इफ़ द गवर्नमेंट विड्रॉज फ्रॉम द टास्क ऑफ सप्लाइंग वाटर, अगर गवर्नमेंट ही वाटर सप्लाई के काम से विड्रॉ कर ले, हट जाए। द शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर हैज़ बीन टेकन एज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट फेलियर, म्यूनिसिपल वाटर की शॉर्टेज को गवर्नमेंट फेलियर के रूप में लिया गया है। देयर इज डिमांड फॉर प्राइवेटाइजेशन इन वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई में प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट कंपनियों को काम करना चाहिए, इसकी डिमांड बढ़ रही है। दिस वुड नॉट बी द राइट स्टेप, लेकिन ये राइट स्टेप नहीं होगा। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, पूरी दुनिया में वाटर सप्लाई गवर्नमेंट का काम है। The shortage of municipal water has been taken as a sign of government's failure.
म्युनिसिपल वाटर की शॉर्टेज को गवर्नमेंट के फेलियर के रूप में लिया जा रहा है। देयर इज ए डिमांड फॉर प्राइवेटाइजेशन इन वाटर सप्लाई। ये डिमांड बढ़ रही है कि वाटर सप्लाई का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाना चाहिए, मतलब कि वाटर सप्लाई के काम को प्राइवेट कंपनियों को दे देना चाहिए। दिस वुड नॉट बी द राइट स्टेप, लेकिन ये सही स्टेप नहीं है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में, वाटर सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। वाटर सप्लाई गवर्नमेंट का काम है, यहाँ फंक्शन का मतलब है काम। एंड देयर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और बहुत कम एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के बाद वाटर सप्लाई सक्सेसफुल रही हो। जैसा एग्जाम्पल आपने पढ़ा है पोर्टो एलिग्रे, जो कि ब्राज़ील का शहर है। इफ़ द गवर्नमेंट विड्रोज, अगर गवर्नमेंट इससे अपने हाथ पीछे खींच लेगी, द पुअर वुड बी अफेक्टेड, प्रभावित होंगे गरीब लोग। विद इन आवर कंट्री देयर आर सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट वाटर सप्लाई। हमारी कंट्री में वाटर सप्लाई, गवर्नमेंट की वाटर सप्लाई के सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी हैं, लाइक दैट ऑफ द मुंबई, जैसे मुंबई है, हैदराबाद है, वेयर वाटर डिपार्टमेंट इंक्रीज कवरेज, जहाँ वाटर डिपार्टमेंट ने कवरेज बढ़ाई है, एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन रिवेन्यू कलेक्शन, और रिवेन्यू कलेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस सुधारी है, यानी कि टैक्स कलेक्शन में स्थिति सुधरी है। ए लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल्स द रेट्स, एक लिमिटेड हद तक प्राइवेटाइजेशन करना फिर भी सक्सेसफुल है, वो भी वहाँ जहाँ गवर्नमेंट रेट कंट्रोल कर सके। मे ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव द सप्लाई, उससे सप्लाई में और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प मिलेगी। डिस्कस द मेन आइडियाज इन द अबव सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। दिस सेक्शन डेल्ट विद सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई इन ब्राज़ील। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि ब्राज़ील में जो प्राइवेट वाटर सप्लाई का एग्जाम्पल है वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। एंड नॉट सो सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ बोलिविया, बोलिविया में नहीं हुआ। इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इम्प्रूव्ड सप्लाई इन मुंबई, इसने मुंबई और हैदराबाद की भी सप्लाई के सुधार के बारे में बात करी है। लोकल अथॉरिटीज़ कैन टेक इनिशिएटिव, जो लोकल लोग हैं वो स्टेप ले सकते हैं, लाइक वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना, टू इम्प्रूव लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल इम्प्रूव होगा। लीकेज कैन बी चेक्ड, अगर कहीं पे वाटर की लीकेज हो रही है तो उसे सुधारा जाए। ओल्ड रस्टेड पाइपलाइन शुड बी रिप्लेस, जो पुरानी जंग लगी हुई वाटर पाइपलाइन है उन्हें बदला जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में बी स्टार्टेड, जो यूज़ किया हुआ पानी है उसका ट्रीटमेंट होता है, उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, वो शुरू किए जाने चाहिए। वेस्टेज ऑफ वाटर टू बी रिड्यूस बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता लाई जानी चाहिए ताकि वाटर शॉर्टेज को रोका जा सके। फाइन में बी इम्पोज ऑन द पीपल, उन लोगों पे फाइन लगाया जा सकता है हु आर फाउंड टू बी वेस्टिंग वाटर, जो वाटर को वेस्ट करते हों। क्वेश्चन नंबर 13, डू यू थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कि जो रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्या इनको कंजर्व करना इम्पोर्टेंट है। एंड टू यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना ज़रूरी है। यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व रिसोर्सेज को कंजर्व करना भी ज़रूरी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करना भी ज़रूरी है। वाई डू वी नीड न्यू लॉज, हमें नए लॉ क्यों चाहिए। वी नीड न्यू लॉज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, लोगों की सेफ्टी के लिए नए लॉज बनाना भी ज़रूरी है। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ share my video, subscribe the channel and drop a comment about this video. Thank you for watching.